आज का टॉपिक है हमारा वाटरिंग आई। वाटरिंग आई मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा हो या फिर सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो। जैसे कि हमारी आई है और यहाँ से बहुत ज़्यादा टीयर सिक्रीशन हो रहा है, तो इसकी दो वजह हो सकती है। या तो पहला ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो, या दूसरा जो है वो ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा नहीं हो। तो पहला क्या हो सकता है, या तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, या दूसरा क्या है, ड्रेनेज ठीक से नहीं हो रहा है। तो अपन एक एक पढ़ेंगे। पहला, हाइपर सिक्रीशन क्यों हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले है कि कोज ऑफ हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। तो प्राइमरी कोज देखेंगे अपन, सेंट्रल लेक्राइमेशन देखेंगे, और रिफ्लेक्स हाइपर सिक्रीशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राइमरी हाइपर सिक्रीशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो जाएगा लेक्राइमल ग्लैंड का ड्यू टू द अर्ली स्टेज ऑफ द ट्यूमर। या तो ट्यूमर हो गया लेक्राइमल ग्लैंड में, या फिर सिस्ट बन गया लेक्राइमल ग्लैंड में, या फिर स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पेथेटिक ड्रग अगर हमने दे दी तो भी होता है। तो लेक्राइमल ग्लैंड का डायग्राम तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से नहीं बताऊंगी। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है, ये आई है, यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो वहाँ से सिक्रीशन होता है अपना टीयर का। तो ये क्यों होगा, ज़्यादा सिक्रेट क्यों हो रहा है, या तो ट्यूमर हो गया ग्लैंड में, ट्यूमर हो रहा है, या फिर सिस्ट बन गई है ग्लैंड में, यहाँ पे सिस्ट बन गई है, या ट्यूमर है, या फिर पैरासिम्पेथेटिक हमने ड्रग दे दी तो भी होता है। अगला है अपना सेंट्रल कोज। सेंट्रल कोज में क्या होता है, इमोशनल, जैसे कि इमोशनल हो गया, कोई वॉलेंट्री मैकेनिज़्म होती है ये, अपना आप ऐसे होता है लेक्राइमेशन की, जैसे कोई टेंशन में हो या फिर कोई क्राई कर रहा हो, तो वो नॉर्मल मैकेनिज़्म होती है, सब में होती है, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्स हाइपर सिक्रीशन। इसमें क्या होता है कि आई अपनी, जैसे कि अपनी आई है, ठीक है, आई, और यहाँ पे अब सप्लाई कौन सी करती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है ना। तो इसमें क्या होगा, फिफ्थ क्रेनियल नर्व का स्टिमुलेशन हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू द कॉर्नियल कंजक्टिवल इरिटेशन, ठीक है। कॉर्निया कंजक्टिवा में इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फिफ्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू ये रिफ्लेक्स हाइपर सिक्रीशन होता है। जैसे कि डिजीजेस, जैसे कि कौन कौन सी, आइरिस की, कॉर्निया की, कंजक्टिवा या स्क्लेरा, किसी की भी डिजीज़ हो, अगर वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन इन जगह पे इरिटेशन हो रहा है ना, इरिटेशन हो रहा है, तो हाइपर सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये अपन ने कोज देख लिया हाइपर सिक्रीशन। अगला हम देखेंगे इनएडिक्वेट ड्रेनेज। सिक्रीशन तो नॉर्मल है, पर ड्रेनेज ज़्यादा हो रहा है। पहले अपन ने पहले वाले में पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो ये ग्लैंड है अपनी लेक्राइमल ग्लैंड, तो ये हाइपर सिक्रीशन हो रहा था। यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ज़्यादा टीयर बनेंगे, तो ज़्यादा इफ हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा था पहले वाली मैकेनिज़्म। अब वाली मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है कि सिक्रीशन, यहाँ से सिक्रीशन तो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, सिक्रीशन नॉर्मल है, पर ड्रेनेज में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ होगा, या फिर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या फिर नेजोलेक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या फिर मियर्टस यहाँ होता है ओपनिंग, यहाँ पे, यहाँ इन्फीरियर मियर्टस में ओपनिंग होती है अपनी, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कैनालिकुलाई में रुकावट हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये टीयर यहाँ से बन के आ रहा, आंसू एक बोले तो आंसू यहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ड्रेनेज होता है, यहाँ से नोज़ के थ्रू कोई भी रोता है तो नाक से भी आंसू बहते हैं ना, नाक से, नाक आती है बोलते, तो वो इसी की वजह से होता है कि ड्रेनेज इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से भी ज़्यादा, फिर यहाँ से आंसू बहेंगे तो हमको लगेगा ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो या तो ये मैकेनिज्म है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं, सबसे पहला है अपना फिजियोलॉजिकल कोज। फिजियोलॉजिकल कोज में क्या होगा कि जो प्राइमरी लेक्राइमल पंप जो रहता है वो फेलियर हो गया। लेक्राइमल पंप, जैसे पंप किसकी वजह से बनता है, ऑर्बिकुलरिस मसल की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस मसल्स होती है, तो वो ऐसे पंप करेगी, तो यहाँ से पंप करेगी, तो यहाँ से टीयर जाएगा ऐसे नीचे, और यहाँ ड्रेनेज होगा। तो फिजियोलॉजी क्यों बोला, क्योंकि फिजियोलॉजिकली मसल्स ही काम नहीं कर रही अपनी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये लेक्राइमल एक टाइप का पंप बनाती है, ऑर्बिकुलरिस मसल जो होती है। तो अगर ये काम नहीं कर रही, तो पंप अच्छे से मैकेनिज्म नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन फिजियोलॉजिकल कोज। दूसरा अपना है मैकेनिकल कोज। मैकेनिकल कोज या एनाटॉमिकल कोज, इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, कहाँ कहाँ देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला है
पंक्टल कोस, ये पंक्टा यहाँ पे होता है, ये वाला पंक्टा, एक सेकेंड, ये जो पंक्टा होता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो ये पंक्टल कोस हो गया, ये वाला नाम लिखा है ना पंक्टा, तो ये पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। दूसरा जो है वो अपना है कैनालिकुलाई, तो ये पंक्टा जो जो आगे जाके क्या बनाते हैं अपने कैनालिकुलाई बनाती है, ये पंक्टा है, ये कैनालिकुलाई है। तो कैनालिकुलाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर लेक्राइमल सेक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लेक्राइमल सेक। लेक्राइमल सेक कौन सा है अपना, ये वाला लेक्राइमल सेक है, लेक्राइमल सेक, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। या फिर अगला अपना है का नेजो लेक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहाँ पे, एक सेकेंड, नेजो लेक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कैसे मैं बताती हूँ। ये अपनी नेजो लेक्राइमल डक्ट है, नेजो लेक्राइमल डक्ट, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो भी ड्रेनेज नहीं होगा टीयर का, ठीक है। तो लेक्राइमल सेक जो है, ये अपनी लेक्राइमल सेक, ये वाली लेक्राइमल सेक है ना, लेक्राइमल सेक, तो ये क्यों हो गया ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे, तो इसके भी अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे कि ट्यूमर बन गया वहाँ पे, टीबी की डिजीज़ हो गई, या फिर ट्रोमा हुआ हो, या डेक्रोसिस्टाइटिस हुआ हो, इसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो अपना नेज़ो लेक्राइमल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है, तो दो वजह हो सकती है, या तो कंजनाइटल कोज हो सकते हैं या फिर एक्वायर्ड, ठीक है। तो कंजनाइटल में क्या क्या हो सकते हैं, नॉन कैनालाइजेशन, तो कैनालिकुलाई जो बनती है अपनी, ये कैनालिकुलाई पूरी बनती है, ठीक है, तो ये कैनालिकुलाई ही नहीं बनी हो, ठीक है, कंजनाइटल कोज में। या फिर इम्परफोरेटेड मेम्ब्रेन वॉल, तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन, एक सेकेंड, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस ओपनिंग होती है, तो अगर यहाँ पे परफोरेटेड क्यों बोला, क्योंकि परफोरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग बनी हुई है अच्छे से, तो ये अपना कंजनाइटल कोज हो सकता है। एक्वायर्ड में क्या, वही वाली डिजीजेस, ट्यूमर हो गया, ट्रोमा हो गया, स्टेनोसिस हो गया, या इन्फ्लामेशन हो गया। तो अपन ने देख लिया क्या क्या कोज हो सकता है। अगले वीडियो में पढ़ना है ट्रीटमेंट क्या है और कैसे कैसे टेस्ट लगाएंगे हम, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।